हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बलराम कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। एक सीरीज़ है मिशन और टॉपर 2020 जो आपको टॉपर बनाने में आपका साथी बनेगा। तो बिना देर गवाए हम शुरू करते हैं। प्लीज़ आगे बढ़ने से आपको पहले कह दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल पाए। तो चलिए बिना देर गवाए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको हम नहीं कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्या है, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्या है? तो आवर्त ऑप्शन आपके पास क्षार धातु, ऑप्शन बी है अक्रिय गैस, ऑप्शन सी है अम्लीय धातु, ऑप्शन डी है मिश्र धातु। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहले आते हैं ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, जितने भी है उसे हम लोग क्षार धातु कहते हैं पहले ग्रुप को, और दूसरे वाले ग्रुप को हम लोग कहते हैं मृदा क्षार धातु, है ना, मृदा क्षार धातु। अक्रिय गैस कहते हैं 18वें ग्रुप को, है ना, सबसे लास्ट ग्रुप को। ओके, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्षार धातु, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टूथपेस्ट कैसा होता है? ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी अम्लीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो खाना खाने के बाद जो शर्करा है ना, वो अम्लीय में बदल जाता है, और अम्लीयता को ही नष्ट करने के लिए, और ये जो अम्लीय पदार्थ है हमारी दांत को सड़ाते हैं धीरे धीरे करके, और अम्लीयता को नष्ट करने के लिए आप जानते हैं किसका प्रयोग होता है? क्षार का प्रयोग होता है ना। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इनका ऑप्शन ए सही है, इन्हें आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन कर जाते हैं, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी है पुष्प, ऑप्शन सी है जड़, ऑप्शन डी है तना। पौधे में जो जनन अंग होते हैं ना, पुंकेसर और जहाँ पे स्त्री केसर होते हैं ना, तो वो कहाँ पे होते हैं? पुष्प में होते हैं ना। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी, देखिए आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया? ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है नीम, ऑप्शन डी है मटर। ये आप सबको पता होगा। ये इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है ये सही है, मटर का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन है एक दिशीय, ऑप्शन बी है बहुदिशीय, ऑप्शन सी है द्विदिशीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में दें। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा बहुदिशीय, ठीक है, अब इसका सही आंसर होगा बहुदिशीय। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये तो बच्चा भी बता देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। फिर भी आपके पास ऑप्शंस हैं, ए 4, बी 3, सी 2 और ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी क्या है? सही है, और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और अब दूसरा नियम क्या है? ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण आई है ना, कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है ना? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो मैंने आपको याद कराया था विबग्योर, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? विबग्योर, है ना। और सबसे लास्ट इधर से चलना शुरू करना शुरू करें तो इधर से जितने भी आते जाएंगे ना, इसका जो तरंग दैर्घ्य है घटता जाएगा। सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो रेड का होता है, ठीक है, ज़्यादा किसका होता है? रेड का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लें। इसके ऑप्शंस हैं आपके पास 1846, 1824, 1821, ऑप्शन डी है 1856। यानी कि ओम का नियम कब दिया गया था? ओम का नियम किसने दिया था आपको पता है? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और कब दिया था? ये 1821 में दिया था। ओम का नियम क्या है
कि ओम का नियम में जिसका गणितीय रूप है वो भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यानी कि भी बराबर आर आई, है ना, भी बराबर आर आई, इसे आप याद रखें। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्विच लगाए जाते हैं, किस तार में लगाए जाते हैं भाई, अब बताना है आपको। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? ऑप्शन बी है आपके पास भूसंपर्क तार में, ऑप्शन सी है ठंडे तार में, ऑप्शन डी है गर्म तार में, और ऑप्शन ए है सभी में। तो ऑप्शंस आपके पास जो डी है ना वो सही है। स्विच जो है, स्विच हमेशा हम गर्म तार में लगाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है भाई? किसे रासायनिक दूत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप याद कर लें, आने की 90% चांस है कि ये एग्ज़ाम में आए। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन है ए अवेक, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी है पाचक रस, ऑप्शन डी है उद्दीपक। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका आंसर कमेंट में दें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इन्हें आप याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, किस ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शंस पढ़े हम लोग, है ना, ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस ए है विद्युत मोटर, ठीक है, ऑप्शन ए है विद्युत मोटर और जनरेटर दोनों। तो विद्युत मोटर क्या करता है, ये जो है विद्युत ऊर्जा को ना यही यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और यह यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इन्हें आप याद रखें, कैसे भी उल्टा पुल्टा का क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसका ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, इन्हें आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? एकदम हल्का क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है ये। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शंस आपके पास है C2H5OH, C6H12O6, C4H10, और अगला है C12H22O11। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है ना, C6H12O6 होता है। C4H10 को क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूटेन कहते हैं, है ना, ब्यूटेन का फॉर्मूला है। और C12H22O11 को क्या कहते हैं हम लोग? सुक्रोज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 2। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर है हमारे पास 10। ठीक है, याद कर लें आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन आपके पास है वाइसमैन, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है ओपेरिन, ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, ये आपका सही आंसर है, इन्हें आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम, है ना, दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम किसने दिया था? आपको पता है ना दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम क्या होता है? जब हम किसी धारक में अपने अंगूठे की दिशा उस तरफ सूचित करते हैं जिस तरफ धारा की प्रवाह हो रही है, तो हमारे चारों उंगली जो जिस साइड घूमेंगे ना, वही जो होगी उसकी दिशा होगी, है ना, उसकी दिशा होगी। नहीं, आप याद कर ले, दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम जो है, दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम मैक्सवेल ने दिया था, इसका सही आंसर। चलिए बिना देर गवाए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक यदि आप पहुँच गए हैं तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और इसे आप याद कर लें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छी सी वीडियो ला सकूँ। 17th क्वेश्चन हैं आपके पास, किसी लेंस का आवर्धन होता है, किसी लेंस का आवर्धन। तो दर्पण का आवर्धन जो होता है वो -v/u होता है, और वहीं जो लेंस का आवर्धन पूछ लेना तो वो v/u होता है। सिर्फ साइन चेंज होता है ना, किसका साइन होता है? सिर्फ साइन चेंज होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? आपको पता है क्या? इसका आंसर कमेंट में दें। ऑप्शंस आपके पास है विखंडन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी है बीजाणु जनन, या इनमें से कोई नहीं। इसका मैं आपको सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है विखंडन, है ना। अमीबा क्या होते हैं? अमीबा ऐसे करके टूट जाते हैं ना, ऐसे
घिर 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 के टूट जाते हैं और उसमें जनन होते हैं, ऐसे टूट टूट कर, है ना, टूट टूट कर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक ऑप्शन आपके पास वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन शक्ति को हम लोग पी से सूचित करते हैं। पी बराबर क्या होता है? वी बाई आई, है ना, पी बराबर वी बाई आई। ऑप्शन क्या होते हैं? एक ऑप्शन होता है पी और पी बराबर आई स्क्वायर आर, है ना, पी बराबर आई स्क्वायर आर, या फिर पी पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, है ना, पी इक्वल टू एक और फॉर्मूला आता है वी स्क्वायर बाय आर। इन्हें आप याद कर रहे हैं, नॉमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब शक्ति का ऐसा मात्रक हम लोग वाट लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं? वाट लेते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी पूरा हल्का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जिम्सन, डार्विन, बोल्ट या लेमार्क। ऑप्शन बी आपके सही है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके प्राकृतिक क्षारीय, है ना, जो दिए गए है ना, वो कौन, जिसकी प्रकृति क्षारीय है वो आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है PO4, ऑप्शन बी है CH3, ऑप्शन सी है SO2 और ऑप्शन है Na2O। तो मैं आपको बता दूं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, मेटल्स ऑक्साइड जो होते हैं, वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, और जो और धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे SO2, PO4, ये सब क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ऑप्शन डी आपके पास सही आंसर है, Na2। ये क्योंकि सोडियम यहाँ पे क्या है? हमारे पास मेटल है ना, सोडियम क्या है? मेटल है। तो इसे आप याद रख लें। किसकी प्रकृति क्षारीय होती है? तो धातु के जितने भी ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के वामस्त नियम में अंगूठा किस ओर संकेत करता है? आपको याद रखना है क्या? आपको मैं एक ट्रिक बता दूं इसके लिए। आपको याद रखना है क्या? आपको याद रखना है FBI, है ना, FBI, फादर, है ना, फादर ब्रदर एंड चाइल्ड, है ना, फादर ब्रदर एंड चाइल्ड, बाप भाई और बच्चा। ठीक है, F यहाँ पे फोर्स को सूचित करेगा, B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को, और C करंट को। तो F अंगूठा पूछ रहा है ना, अंगूठा एंड अंगूठा तर्जनी, और ये है मध्यमा। तो यहाँ पे पूछ रहा है अंगूठा, तो अंगूठा किस ओर? तो अंगूठा बल की ओर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन के लिए आवश्यक है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है मेडुला, ऑप्शन सी है सेरिब्रम, ऑप्शन डी है सेरिबेलम। मैं आपको बता दूं, हाइपोथैलेमस जो है हम शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया को संचालित करता है। सेरिब्रम जो है हमारे मेमोरी के लिए, जो हम याद करते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है, और सेरिबेलम जो है हमारा सही आंसर है। ये हमारे शरीर के संतुलन के लिए हमारे आवश्यक करता है। जब हम दारू पी लेते हैं तो ये सेरिबेलम ख़राब हो जाता है, ओके, और ये हमारा काम करना बंद कर देता है, जिससे हमारा शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, मनुष्य में किस प्रकार का जन्म होता है? इसका आपको आंसर देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। ऑप्शंस आपके पास है, कहाँ पे था मैं? ऑप्शंस आपके पास हैं क्या क्या, वो मैं बता दूँ आपको सिर्फ। ऑप्शन ए लैंगिक, ऑप्शन बी है समलैंगिक, ऑप्शन सी है अलैंगिक, ऑप्शन डी है तीनों। इसका आंसर आप कमेंट में दें, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पंखुड़ी, ऑप्शन बी स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी फिलामेंट, ऑप्शन डी पुंकेसर। तो पुंकेसर का ही एक भाग फिलामेंट होता है, ये आप जानते हैं, और नर भाग जो है वो पुंकेसर कहलाता है, और मादा भाग स्त्रीकेसर कहलाता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पंखुड़ी, और एक होता है अंकुड़ी, है ना, अंकुड़ी। जैसे आप याद कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आप ऐसे भी इसे निकाल सकते हो, क्या रन तंत्रिका है, ऑप्शन अवलाघंटा है, अवलाघंटा तंत्रिका तो है नहीं, है ना, तो ऑप्शन सी तंत्रिका है, ऑप्शन डी यकृत है। तो ऑप्शन सी हमारे पास सही आंसर है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिका होती है ना, सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे बढ़ते हैं।
वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके बीच 3 आबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? देखो एल्केन में जो है ना वो एल्केन में है ना, एल्केन में एक बंध होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? 3 बंध होना चाहिए, यहाँ पे बंध होना चाहिए, ठीक है। तो एल्केन का क्या, एल्केन में तो 1 सिंगल बॉन्ड होता है, ऑप्शन बी में जो है वो डबल बॉन्ड का दिया गया है, ऑप्शन सी जो है एल्काइन ये ट्रिपल बॉन्ड का है। 3 बंध पूछा गया है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ इसके बारे में, इसका जो है ना सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है ना। इसका क्या होता है? CnH2n होता है और ये होता है CnH2n-2। इसे आप याद रखें, ये ऐसे प्रकार के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर है एल्काइन। आगे बढ़ते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन है, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी, सॉरी रुको, ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी है निलय। वृक्क रचनात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो ऑप्शन आपके पास हैं पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है भूतापीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है जैव ऊर्जा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से ज़्यादा, है ना, 7 से ज़्यादा या 7 या फिर नॉन ऑफ दिस। क्षार का पीएच मान कितना होता है? आपको क्या लगता है? ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन ए? ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन ए? तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबा लें। बाय, अब मिलते हैं अगली क्लास में।